रीवा में पंचायत के विकास कार्यों पर फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मोहरवा 481 ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण के नाम पर 3,32,000 रुपए निकालने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कागजों में तालाब बना दिया गया, लेकिन जमीन पर उसकी तस्वीर कुछ और है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस जमीन पर तालाब निर्माण का दावा किया जा रहा है, उसके मालिक किसान को इसकी जानकारी मिली तो वो भी हैरान रह गए। मामला मोहरवा 481 ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किसान सहदेव साहू की निजी जमीन पर तालाब निर्माण के नाम पर 3,32,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। अब सवाल सीधा है, जिस जमीन पर तालाब बनाया गया, क्या वहां वास्तव में तालाब बना है? अगर निर्माण हुआ है तो कितना हुआ, और अगर काम जमीन पर नहीं हुआ तो सरकारी राशि की निकासी कैसे हुई? ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में कथित अनियमितताओं का मामला सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं है। उनका दावा है कि सड़क निर्माण, पुलिया और मनरेगा के कार्यों में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हाल में बनी सड़क की स्थिति भी खराब हो गई है। यानी आरोप गंभीर हैं और सवाल कई हैं। क्या पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज विकास कार्य वास्तव में जमीन पर हुए हैं? क्या भुगतान से पहले मौके का सत्यापन हुआ? क्या तालाब निर्माण की माप पुस्तिका और भुगतान रिकॉर्ड की जांच हुई? ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि सरपंच और सचिव के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों, मनरेगा कार्यों और भुगतान की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि अगर रिकॉर्ड और मौके की जांच ईमानदारी से हुई तो पंचायत में कथित गड़बड़ियों की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। फिलहाल मामला आरोपों और शिकायतों के स्तर पर है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही होगी। अब निगाह प्रशासन पर है। क्या शिकायत पर जांच होगी? क्या मौके पर जाकर तालाब की हकीकत देखी जाएगी? और क्या सरकारी पैसे के एक एक रुपए का हिसाब सामने आएगा? पैसा निकाले से मतलब 3 महीना में कौन रोड आर साल खान तो कम से कम चला चाहिए न ट्रक दाऊ। जी बताएं, क्या शिकायत है आपकी? आपकी जमीन में जो है अवैध तालाब का निर्माण कर दिया गया, बताएं। ये शिकायत है सर कि मेरे जमीन से तालाब का पैसा निकाल लिया गया। हमको जानकारी नहीं मिली, सब फर्जी काम ये लोग कराए, सरपंच सेक्रेटरी मिलकर दोनों। और इसके बाद फिर जब हमको पता चली तो मैं आगे कार्रवाई किया। और इसके अलावा ये है कि अब आप भी सक्षम में देख रहे हैं कहाँ तिलैया मेरे में बनी, कहाँ क्या है, कोदा बोया हुआ है इसमें जमीन में। ये लोग सरपंच सेक्रेटरी मिलकर ये सब भौसा मचा रहे हैं, सब पैसा खा रहे हैं। ये बताइए कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत मोहरवा 481। सरपंच कौन है? सरपंच हैं कोमल त्रिपाठी। किनके द्वारा ये भ्रष्टाचार? सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। सेक्रेटरी कौन? सेक्रेटरी है अशोक साहू जी। अच्छा, इस बात की आपको जानकारी कब लगी? जानकारी हमको भी 10 दिन हुआ सर। हाँ जी। क्या जानकारी? जानकारी ये लगी कि आपके खेत से पैसा, ये जब कागज निकलवाए जिसमें दिखा रहा था कि आपके नाम से पैसा निकला हुआ है, तो हम पता लगाए, फिर तो हकीकत था पैसा निकला हुआ था। किस चीज को लेके पैसा निकाला गया? पैसा निकाला गया तालाब मछली पालन के नाम से। मतलब उसकी जानकारी हमको कुछ नहीं थी। मतलब आपके खेत को तालाब बना दिया गया कागज पे। और यहाँ कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कागज बना दिया गया, पैसा निकाल लिया गया। नहीं तो आपके तरफ से भी पहल हुई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। इतना हुआ था कि इसमें मेड़ बंधान कराना है, उसी के पूरा रिकॉर्ड इसका उनको मैं दिया था। किस चीज को लेके आपने दिया? बंधान, मेड़ बंधान कराने के लिए जी। उन्होंने तालाब बना के हाँ पैसा निकाल जी। शिकायत कलेक्टर साहब के यहाँ क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि डीएम साहब जांच में आएंगे। क्या नाम है आपका? सहदेव साहू, मोहरवा 481। जमीन का क्या रकबा, क्या खतरा? जमीन का नंबर, इसका नंबर चाहिए खसरा गाड़ी आपको जो याद हो जी। 11 बटे इसमें कुछ है, बटा तो नहीं ध्यान है सर। क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत और किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। मोहरवा 481 का निवासी हूँ। तहसील पेमरिया है, ब्लॉक फिरमौर है। किसान को किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार यहाँ इस तरह का हुआ है, महादेव साहू अभी तो बताए ही। अब इनका ये खेत है और इनके खेत में तालाब के नाम पे पैसा निकाल लिए और कागज लिए थे ये लोग मेड़ बंधन का कुछ कागज लिए थे इन पे, और इनके खाते पे जो पैसा निकाला गया तो खेत तालाब का निकाला गया। इनको अभी 4-6 दिन पहले पता चला। जब पता चला इन्होंने मेरे पूछा तो मैं बोला कि चलो पता करके बताते हैं। तो 1-2 जगह देखे, और जब देखे तो पता चल गया। तो इनको कल कलेक्टर साहब के यहाँ ले गए हैं, तो आवेदन दिलवाया हूँ वहाँ भी। तो वहाँ पे आपको अपन मिला है कि एफडीएम साहब जांच करेंगे। जिला पंचायत में अभी मैडम ज्वाइन नहीं की हैं, तो जिला पंचायत में भी मैंने कागज दिया है। अब जो कि आज छुट्टी थी, नहीं तो आज हम वहाँ जाते फिर मोर।
और इसके अलावा हमारे पंचायत जैसे भ्रष्टाचार यहाँ मध्य प्रदेश में अगर कोई भी पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार हो तो हम नहीं कह सकते हैं। आज 25 साल पे यहाँ जीआरएफ जो अशोक पाहू है यहीं बैठा है और यहीं जो उसके आदमी हैं उनके खातों में पैसा डलवाएगा। जो लोग काम करते हैं नहीं करते हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं आज उनके खातों में पैसा जा रहा है। वो घर में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, उनके खातों में जा रहा है। वो गरीब डर रहे हैं कि हमारे नाम में कहीं 420 का मुकदमा ना कायम हो जाए। उन पे ये पूरा पैसा निकाल ले जाते हैं। अगर कोई इनको कुछ बोलता है तो ये बोलेंगे कि हम आवास नहीं दिलवाएंगे, नाम कटवा देंगे पूंजी पे। कहीं सेक्रेटरी को धमकाएंगे, कहीं पटवारी को धमकाएंगे कि तुम ऐसा करो, हमारे हिसाब से करो। कोई अधिकारी आता है आंगनबाड़ी पे लेके हर कर्मचारी को परेशान करते हैं ये कि यहाँ बैठो। और ये बताइए, ये रोड और पुलिया का निर्माण भी किया है? पुलिया का जनपद पार्षद तेजा पाहू जी ने स्वयं आपने उसपे निधि पे 5 लाख रुपए केवल पुलिया के लिए दिलवाया। तो पुलिया भी हमने आपको दिखवाया है कि केवल 4 पाइप पड़ी है और खा गए, पूरा पता ही नहीं चल रहा है। चोर चोर मऊपेरे पेर वही हालत है यहाँ। रोड भी अभी 2 महीने पहले बनी है। हाँ, 2 महीने पहले जो रोड बनी है वो पूरी 4 आंगुर बीप पे फाट गई है। और जो आज 15 साल पहले रोड का निर्माण हुआ था वो एक गिट्टी निकल गई है, लेकिन फटी हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनके दोनों के ऊपर अच्छी पे कड़ी एक टीम बैठाई जाए और इनकी जांच करवाई जाए और इनको सख्त पे सख्त सजा दी जाए जो हो सके पापन पर पापन पे। RTI लगाए थे? मैं 4 बार RTI लगाया हूँ, उसका जवाब नहीं मिला है मेरे को। आज तक जवाब नहीं मिल पाया हमको। क्या जानकारी मिली आपने लगाई? कोई जानकारी नहीं मिली है मेरे पास। उसका प्रूफ रखा है पूरा। मैं अपील लगाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, कोर्ट में अपील लगाऊंगा और जहां तक हो सकेगा मुझ पे मैं वहां तक जाऊंगा। आज सारे ग्रामीण यहाँ पे एकजुट हैं। ये बताइए आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि अगर पापन प्रपापन होप में नहीं आएगा, जांच नहीं करवाएगा तो हम लोग धरना धरेंगे, रोड जाम करेंगे और इस पे भी नहीं सुधार आएगा तो आत्मदाह करेंगे वहीं पे। इसकी जवाबदारी हमारे गाँव के सरपंच और जीआरएफ अशोक पाहू और कलेक्टर महोदय के ऊपर होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। जी बताइए, कौन सा ग्राम पंचायत और किस तरह की? ग्राम पंचायत मोहरवा 481 लगती है, सिरमौर ब्लॉक है, सिमरिया तहसील है। यहाँ का जो रवैया है तो सरपंच और सेक्रेटरी का एक टंकी शासन चल रहा। कई सारे पैसा निकाल लिए लोगों के खाते से, उनको जानकारी नहीं है। आवास का जो पैसा आता है उसमें मनरेगा के तहत मजदूरी जो करते हैं वो यहाँ है ही नहीं रिकॉर्ड में। बाकी उनके खाते में पैसा चला जाता है। ये 500 रुपये 1000 रुपये उनको दे के पैसा निकाल के अपने जेब में रखते हैं। दूसरी चीज़ ये जो सोख्ता का निर्माण आया था गांव में, करीबन 50 सोख्ता आए थे, एक भी सोख्ता नहीं बने, किसी की जानकारी में नहीं है। देविंदाई के नाम से पैसा आया, सोख्ता आया और हैंडपम्प पे जो वो बनाते थे हनुमान जी के वहाँ पास, उसका भी पैसा निकाल लिए। अगर कोई इनके पास जाता है शिकायत लेके तो FIR करवाने की धमकी देते हैं। FIR करवा देंगे, लोग डरते हैं कि भाई कौन लटके प्रशासन से, इसलिए सब चुप रहते हैं। तो हम सबकी मांग यही है कि यहाँ से सेक्रेटरी को हटाया जाए। अगर नहीं कार्रवाई करते, अब ये बताइए कि जिनका ये 3,32,000 रुपये एक एक आदमी का निकाल लिया गया, कहीं बेचारे 10,000 की नौकरी करके और ये अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर किसी दिन रिकवरी आ गई तो ये कहाँ से भरेंगे? वो भी ज़मीन बेचेंगे, भरेंगे, बेघर हो जाएंगे। हमारे गांव में बाढ़ आई, घर घर में पानी भरा, ना सरपंच किसी घर देखने गए, ना सेक्रेटरी देखने गए। कई सारे लोग पंचायत भवन में, अपना घर नहीं है उनके पास, घर गिर गया, पंचायत भवन में रह रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग गांव से घर से मांग मांग के खाना खा रहे हैं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति है ये नहीं है। तो यही मांग है प्रशासन से, कलेक्टर साहब से यही मांग है कि इनमें उचित कार्यवाही करें। और मनरेगा को लेकर इतना बड़ा सवाल चिन्ह उठा रहे हैं जी, तो क्या आपके पास जानकारी है? जानकारी है। इसे करीबन 15 लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते नहीं हैं, उनके खाते में पैसा जाता है, वो हम कॉल डिटेल निकलवा के सब दे देंगे जिस दिन ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके नाम से पैसा जाता है। बीबियाँ शहर में बच्चे पढ़ा रही हैं, उनके नाम से पैसा डलवाते हैं, ये पैसा निकाल लेते हैं मनरेगा का। मजदूरी मतलब करने कभी आए ही नहीं, उनको भी खड़ा करेंगे। जिस दिन अगर यहाँ SDM साहब जांच में आए, जिनके खाते में पैसा जाता है उनको खड़ा करेंगे और वो जवाब देंगे कि पैसा हमारे पास काहे का आता है। तो ये बताइए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और अभी आप बता रहे घरों में पानी घुस गया लोगों में, जी। तो सरपंच रहती कहाँ है? सरपंच रीवा में रहती हैं, वो अभी तक आई ही नहीं।
जब से ये बाढ़ हाड़ आई, और उनके चाचा और उनके पिताजी यहाँ का कार्यभार, वो बीजेपी से जुड़े हुए क्या व्यक्ति हैं। ज्यादा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? हाँ, उनके पास एक प्रशासन का थोड़ा मुद्दा ज्यादा है, राजनीति का। सांसद से जुड़े हुए हैं, धमकी देते हैं कि FIR कर देंगे, इसी के चक्कर में कोई बोलता नहीं है। तो यही मांग है कि इनके ऊपर कार्यवाही करके जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी रिकवरी करवाएं, और ये जो बेचारे गुहार लगा रहे हैं इनके लिए मुक्ति दें। आप लोगों को FIR का डर नहीं है? FIR का अब डर नहीं है, अब हम लोग त्रस्त हो चुके हैं इनसे। अब मरना तो है साला, तो कर्जा भरे प्रशासन का, यकीन से लड़ें, तो जो होगा तो फिर देखा जाएगा। अगर उचित कार्यवाही जल्द से जल्द नहीं करते तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, नहीं उससे सैल्यूशन निकलेगा तो जो पीड़ित हैं आत्मदाह करेंगे। वो परेशान हैं, इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये कार्यवाही उचित करके इनको वो दें। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी नाम है, मोहरवा 481 हमारा गांव है, और ये करीबन 15 साल 20 साल हो गया सेक्रेटरी को यहाँ एक टंकी ऐसा राज किया है कि जिसका, हाँ एक चीज़ और है, आवास के नाम पे ये 5,000 रुपये पर व्यक्ति से मांगते हैं, तब जाके आवास में नाम जुड़ता है या कि उनका पैसा निकलता है। निकलता भी नहीं है, रोक देते हैं। एक बार 20,000 दे दिए उनको, 20,000 बेचारे कहाँ से कुर्सी बनवाएं, कहाँ से वो करें, उसी के चलते पैसा रुका है। अगर पैसा है नहीं उनके पास देने का, इसीलिए पैसा नहीं निकालते। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी। क्या समस्या है आज आप यहाँ पे? समस्या यहाँ गांव में है, जो ये खेत तालाब के लिए पैसे निकाल लिए गए सरपंच और सचिव द्वारा, तो यहाँ 3-4 लोगों को निकाल लिया गया, बना किसी का नहीं। उसमें हमारा भी नाम है, संतोष कुमार तिवारी का भी। आपको इसकी जानकारी थी? हमको नहीं जानकारी थी। आपने कभी अप्लाई किया हो? मतलब नहीं, अप्लाई तो किया था खेत तालाब के लिए, खेत तालाब के लिए, लेकिन ये बनवाए नहीं कहीं हमारी जमीन में। अच्छा, आपकी जमीन में नहीं है, पैसा निकाल लिए गया। कैसी जानकारी मिली आपको? जानकारी यही लोग गांव के दिए कि भैया आपका पैसा, अब ये मेरे को मालूम नहीं कितना निकाला गया। 3,32,000 बोल रहे हैं कि निकाला गया। तो क्या है, आप लोग मतलब सरपंच और सेक्रेटरी से खासे परेशान है, क्या किया जाए? बहुत परेशानी है यहाँ, तो रोड भी नहीं है, रोड जो बनाए हैं वो बिल्कुल फट गई। अभी की बनाई 4 महीने की बनी हुई रोड है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, हम तो नहीं की है। जो तालाब आपका? नहीं, कहीं नहीं की है। क्या है आगे की रणनीति आप लोगों की? आप रणनीति है कि हम शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, सूचना मिली, हमको जानकारी हुई तो जाएंगे। ठीक है, संतोष कुमार तिवारी।